बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियगफिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैक व यहदियक सिरातम मुस्तक़ीमा व यंसुरक अल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा हुवल्लज़ी अंज़ल अस्सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन लियज़दादू ईमानन मअ ईमानिहिम वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्दि व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। ऐ नबी, हमने तुमको खुली विजय प्रदान कर दी ताकि अल्लाह तुम्हारी अगली पिछली हर कोताही को माफ करे और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दे और तुम्हें सीधा मार्ग दिखाए और तुमको बड़ी सहायता प्रदान करे। वही है जिसने ईमान वालों के दिलों में सकीनत यानी शांति उतारी ताकि अपने ईमान के साथ वे एक और ईमान बढ़ा लें। जमीन और आसमानों की सब सेनाएं अल्लाह के अधिकार में हैं और वो सर्वज्ञ और तत्वदर्शी है। लियुदखिलल मुअमिनीन वल मुअमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा व युकफ्फिर अन्हुम सय्यिआतिहिम व कान ज़ालिका इंदल्लाहि फौज़न अज़ीमा व युअज़्ज़िबल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात वल मुशरिकीन वल मुशरिकात ज़ान्नीन बिल्लाहि ज़न्नस सौइ अलैहिम दाइरतुस सौ व ग़ज़िब अल्लाहु अलैहिम व लअनहुम व अअद्द लहुम जहन्नम व साअत मसीरा। उसने ये काम इसलिए किया है ताकि ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को हमेशा रहने के लिए ऐसी जन्नतों में प्रवेश कराए जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दे। अल्लाह की दृष्टि में ये बड़ी सफलता है। और उन मुनाफिक यानी मिथ्याचारी मर्दों और औरतों और बहुदेववादी मर्दों और औरतों को सजा दे जो अल्लाह के संबंध में बुरे गुमान रखते हैं। बुराई के फेर में वे खुद ही आ गए। अल्लाह का प्रकोप उन पर हुआ और उसने उन पर लानत की और उनके लिए जहन्नम तैयार कर दिया जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्दि व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। इन्ना अर्सलनाक शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनक इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम फमन नकथ फइन्नमा यनकुथु अला नफ्सिहि वमन औफ़ा बिमा आहद अलैहि अल्लाह फसयुअतीहि अजरन अज़ीमा। आसमानों और जमीन की सेनाएं अल्लाह ही के अधिकार में हैं और वो प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। ऐ नबी, हमने तुमको गवाही देने वाला, खुशखबरी देने वाला और सावधान कर देने वाला बनाकर भेजा है ताकि ऐ लोगों, तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसका अर्थात रसूल का साथ दो, उसका आदर और सम्मान करो और सुबह और शाम अल्लाह की तस्बीह यानी गुणगान करते रहो। ऐ नबी, जो लोग तुमसे बैत कर रहे थे वे वास्तव में अल्लाह से बैत कर रहे थे। उनके हाथ पर अल्लाह का हाथ था। अब जो इस प्रतिज्ञा यानी अहद को भंग करेगा उसके प्रतिज्ञा भंग करने का वबाल उसके अपने ही ऊपर होगा और जो उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा जो उसने अल्लाह से की है, अल्लाह जल्द ही उसको बड़ा बदला प्रदान करेगा। सयक़ूलु लकल मुख़ल्लफ़ून मिनल अअराब शग़लतना अम्वालुना व अहलुना फस्तग़फिर लना यक़ूलून बिअल्सिनतिहिम मा लैस फ़ी क़ुलूबिहिम क़ुल फमन यमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैअन इन अराद बिकुम दर्रन औ अराद बिकुम नफ़अन बल कान अल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीरा। बल ज़ननतुम अन लन यंक़लिब अर्रसूलु वल मुअमिनून इला अहलिहिम अबदा
वज़ुय्यिन ज़ालिका फ़ी क़ुलूबिकुम वज़ननतुम ज़न्न वकुन्तुम कौमन बूरा वमन लम युमिन बिल्लाहि वरसूलिहि फ़इन्ना अअतदना लिलकाफ़िरीन सईरा। ए नबी, अरब बद्दुओं में से जो लोग पीछे छोड़ दिए गए थे, अब वे आकर जरूर तुमसे कहेंगे कि हमें अपने मालों और बाल बच्चों की चिंता ने व्यस्त कर रखा था, आप हमारे लिए माफी की दुआ करें। ये लोग अपनी जबानों से वे बातें कहते हैं जो इनके दिलों में नहीं होती। इनसे कहना, अच्छा यही बात है तो कौन तुम्हारे मामले में अल्लाह के फैसले को रोक देने का कुछ भी अधिकार रखता है, अगर वो तुम्हें कोई हानि पहुंचाना चाहे या लाभ पहुंचाना चाहे। तुम्हारे कर्मों की तो अल्लाह ही खबर रखता है, मगर सत्य बात वो नहीं है जो तुम कह रहे हो, बल्कि तुमने यूं समझा कि रसूल और ईमान वाले अपने घर वालों में हरगिज पलटकर ना आ सकेंगे, और ये ख्याल तुम्हारे दिलों को बहुत भला लगा और तुमने बहुत बुरे गुमान किए, और तुम बड़े ही बदकिस्मत लोग हो। अल्लाह और उसके रसूल पर जो लोग ईमान न रखते हों, ऐसे इनकार करने वालों के लिए हमने भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। वलिल्लाहि मुल्कुस्समावाति वल अर्दि यग़फिरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। सयक़ूलुल मुख़ल्लफ़ूना इज़ा इंतलक़्तुम इला मग़ानिम लितअख़ुज़ूहा ज़रूना नत्तबि'कुम युरीदून अन युबद्दिलू कलाम अल्लाह क़ुल लन तत्तबि'ूना कज़ालिकुम क़ाल अल्लाहु मिन क़ब्ल फसयक़ूलून बल तहसुदूनना बल कानू ला यफ़क़हून इल्ला क़लीला। क़ुल लिलमुख़ल्लफ़ीन मिनल अअराब सतुदअऊन इला क़ौमिन उली बअसिन शदीदिन तुक़ातिलूनहुम औ युस्लिमून फ़इन तुጢዑू यु'तिकुमुल्लाहु अजरन हसना वइन ततवल्लौ कमा तवल्लैतुम मिन क़ब्लु युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा। आसमानों और जमीन के राज का मालिक अल्लाह ही है, जिसे चाहे माफ करे और जिसे चाहे सजा दे, और वो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। जब तुम गनीमत का माल हासिल करने के लिए जाने लगोगे, तो ये पीछे छोड़े जाने वाले लोग तुमसे जरूर कहेंगे कि हमें भी अपने साथ चलने दो। ये चाहते हैं कि अल्लाह के फरमान को बदल दें। इनसे साफ साफ कह देना कि तुम कदापि हमारे साथ नहीं चल सकते। अल्लाह पहले ही ये कह चुका है। ये कहेंगे कि नहीं, बल्कि तुम लोग हमसे ईर्ष्या कर रहे हो। हालांकि बात ईर्ष्या की नहीं है, बल्कि ये लोग सही बात को कम ही समझते हैं। इन पीछे छोड़े जाने वाले अरब बद्दुओं से कहना कि जल्द ही तुम्हें ऐसे लोगों से लड़ने के लिए बुलाया जाएगा जो बड़े बलशाली हैं। तुमको उनसे युद्ध करना होगा या वे आज्ञाकारी हो जाएंगे। उस समय अगर तुमने जिहाद के आदेश का पालन किया तो अल्लाह तुम्हें अच्छा बदला देगा, और अगर तुम फिर उसी तरह मुंह मोड़ गए जिस तरह पहले मोड़ चुके हो, तो अल्लाह तुमको दर्दनाक अजाब देगा। लैसा अलल अअमा हरजुन वला अलल अअरज हरजुन वला अलल मरीद हरज वमन युतिइल्लाह वरसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार वमन यतवल्ला युअज़्ज़िबहु अज़ाबन अलीमा। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअ्मिनीन इज़ युबायिऊनक तहतश-शजरह फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस्सकीनत अलैहिम वअसाबहुम फ़तहन क़रीबा वमग़ानिम कसीरतन यअख़ुज़ूनहा वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। हाँ, अगर अंधा
और लंगड़ा और बीमार जिहाद के लिए न आए तो कोई हरज नहीं। जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करेगा, अल्लाह उसे उन जन्नतों में प्रवेश कराएगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, और जो मुंह फेरेगा उसे वो दर्दनाक अजाब देगा। अल्लाह ईमान लाने वालों से खुश हो गया जब वे पेड़ के नीचे तुमसे बैत कर रहे थे। उनके दिलों का हाल उसको मालूम था, इसलिए उसने उन पर सकीनत यानी शांति उतारी, उनको इनाम में करीब की विजय प्रदान की और गनीमत का बहुत सा माल उन्हें प्रदान कर दिया जिसे वे जल्द ही प्राप्त करेंगे। अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। वअदकुमुल्लाहु मगानिम कसीरतन तअखुदूनहा फअज्जल लकुम हादिही वकफ्फ अयदियन नासि अन्कुम वलितकून आयतन लिलमुमिनीन वयहदियकुम सिरातन मुस्तकीमा वउखरा लम तक़दिरू अलैहा क़द अहाता अल्लाहु बिहा वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीरा वलौ क़ातलकुमुल्लज़ीन कफ़रू लवल्लवुल अदबार थुम्म ला यजिदून वलिय्यन वला नसीरा सुन्नतल्लाहि अल्लती क़द ख़लत मिन क़ब्लु वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला वहुवल्लज़ी कफ़्फ़ अयदियहुम अन्कुम वअयदियकुम अन्हुम बिबत्नि मक्कत मिन बअदि अन अज़फ़रकुम अलैहिम वकान अल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा। अल्लाह तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा करता है जिन्हें तुम प्राप्त करोगे। तात्कालिक रूप में तो ये विजय उसने तुम्हें प्रदान कर दी और लोगों के हाथ तुम्हारे विरुद्ध उठने से रोक दिए, ताकि ये ईमान वालों के लिए एक निशानी बन जाए और अल्लाह तुम्हें सीधा मार्ग दिखाए। इसके अलावा दूसरी और गनीमतों का भी वो तुमसे वादा करता है जिन पर तुम अभी काबू नहीं पा सके हो, और अल्लाह ने उनको घेर रखा है। अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। ये काफिर लोग अगर इस समय तुमसे लड़ गए होते तो यकीनन पीठ फेरते और कोई संरक्षक और सहायक न पाते। ये अल्लाह की रीति यानी सुन्नत है जो पहले से चली आ रही है, और तुम अल्लाह की रीति में कोई परिवर्तन न पाओगे। वही है जिसने मक्का की घाटी में उनके हाथ तुमसे और तुम्हारे हाथ उनसे रोक दिए, हालांकि वो उन पर तुम्हें काबू दे चुका था, और जो कुछ तुम कर रहे थे अल्लाह उसे देख रहा था। हुमुल्लज़ीन कफ़रू वसद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम वल हदिय मअकूफन अन यबलुग महिल्लह वलौला रिजालुन मुमिनून वनिसाउन मुमिनातुन लम तअलमूहुम अन ततऊहुम फतुसीबकुम मिनहुम मअर्रतुन बिगैरि इल्म लियुदखिल अल्लाहु फी रहमतिही मन यशा लौ तज़य्यलू लअज़्ज़बना अल्लज़ीन कफ़रू मिनहुम अज़ाबन अलीमा इज़ जअल अल्लज़ीन कफ़रू फी क़ुलूबिहिमुल हमिय्यत हमिय्यतल जाहिलिय्यह فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما। वही लोग तो हैं जिन्होंने इनकार किया और तुमको प्रतिष्ठित मस्जिद यानी काबा से रोका और कुर्बानी के ऊंटों को उनकी कुर्बानी की जगह न पहुंचने दिया। अगर मक्का में ऐसे ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें मौजूद न होती जिन्हें तुम नहीं जानते, और ये आशंका न होती कि बेखबरी में तुम उन्हें कुचल दोगे और इससे तुम दोषी ठहरोगे, तो युद्ध न रोका जाता। रोका वो इसलिए गया ताकि अल्लाह
अपनी दयालुता में जिसे चाहे दाखिल कर ले। वे ईमान वाले यानी मोमिन अलग हो गए होते तो मक्का वालों में से जो काफिर थे उनको हम जरूर कठोर सजा देते। यही कारण है कि जब उन काफिरों ने अपने दिलों में अज्ञान का पक्षपात बिठा लिया तो अल्लाह ने अपने रसूल और ईमान वालों पर सकीनत यानी शांति उतारी और ईमान वालों को परहेजगारी यानी तकवा की बात का पाबंद रखा कि वही उसके ज्यादा हकदार और उसके योग्य थे। अल्लाह हर चीज का ज्ञान रखता है। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु अर्रुया बिलहक़्क़ लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिक़ीन रुऊसकुम वमुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून फ़अलिम मा लम तअलमू फ़जअल मिन दूनि ज़ालिक फ़तहन क़रीबा हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। वास्तव में अल्लाह ने अपने रसूल को सच्चा ख्वाब यानी सपना दिखाया था जो ठीक ठीक सत्य के अनुसार था। अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम जरूर प्रतिष्ठित मस्जिद यानी काबा में पूरे अमन यानी शांति के साथ प्रवेश करोगे, अपने सिर मुंडवाओगे और बाल कटवाओगे और तुम्हें कोई डर न होगा। वो उस बात को जानता था जिसे तुम न जानते थे, इसलिए वो ख्वाब पूरा होने से पहले उसने ये करीब की विजय तुम्हें प्रदान कर दी। वो अल्लाह ही है जिसने अपने रसूल को मार्गदर्शन और सत्य धर्म के साथ भेजा है ताकि उसको पूरे के पूरे धर्म पर प्रभुत्व प्रदान कर दे, और इस हकीकत पर अल्लाह की गवाही काफी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिضवाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिक मसलुहुम फित तौराह वमसलुहुम फिल इंजील कज़रअन अखरज शطअहु फआज़रहु फस्तग़लज़ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उनके साथ हैं वे काफिरों के मुकाबले में कठोर और आपस में दयालु हैं। तुम जब देखोगे उन्हें रुकू और सजदों और अल्लाह के अनुग्रह और उसकी प्रसन्नता की तलब में व्यस्त पाओगे। सजदों के प्रभाव उनके चेहरों पर मौजूद हैं जिनसे वे अलग पहचाने जाते हैं। ये है उनकी विशेषता तौरात में, और इंजील में उनकी मिसाल यूं दी गई है कि मानो एक खेती है जिसने पहले कोंपल निकाली, फिर उसको मजबूत किया, फिर वो गदराई, फिर अपने तने पर खड़ी हो गई। खेती करने वालों को वो खुश करती है ताकि काफिर उनके फलने फूलने पर जलें। उस गिरोह के लोग जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने अच्छे कर्म किए